हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और बड़ी ही प्यार से समझदारी से सभी चीज़ें कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से प्यारे से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो का टॉपिक है टॉरस सोल ट्राइब ऑफ कोर्स। और टॉरस सोल ट्राइब की ये है रीडिंग जिसका टॉपिक है, फर्दर सब टॉपिक है यू वर्सेस थर्ड पार्टी। सो एनी हाउ, अगर आप इस वीडियो तक आ गए हैं तो थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं आपकी भी बैंड बजाई हुई है। आपके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको चाहिए। और यहाँ पे मैं इस तरफ आप लोगों के कार्ड्स प्लेस करूँगी, इस तरफ थर्ड पार्टी के कार्ड प्लेस करूँगी। और ये डिटेल रीडिंग रहेगी कि आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं, ठीक है, इनकी एनर्जीज़ कैसी हैं थर्ड पार्टी की, आपके एजेंडाज क्या हैं, आपकी दुख तकलीफ़ क्या है, इनकी दुख तकलीफ़ क्या है, इनकी दुख तिरक क्या है, आपका क्या टेक अवे है इस सब से, क्या लेसन्स हैं आप लोगों के लिए लर्न करने, इनके क्या लेसन्स हैं, आप दोनों का आपस में ऐसा क्या है। बहुत बार वो भी निकल आता है कि क्या डीलिंग्स हैं, बहुत बार पास्ट लाइफ कर्मा का भी निकल आता है। आपके पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड्स यू एंड थर्ड पार्टी कैसी है, घर वालों का क्या एस्पेक्ट, यानी कि डिटेल, इस चीज़ में जितनी डिटेल्स हम निकाल सकते हैं ना वो निकालने की कोशिश करेंगे। और ये जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी टोरस पीपल देख सकता है और इसको आप टोरस के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि टाइम फ्रेम में बंधी हुई रीडिंग नहीं है, कभी भी आपके सामने आए तो आप इसके साथ जो है रिलेट कर सकते हैं। जितना पार्ट आप लोगों से रिलेट करें, जितना आपके लिए है, जितना आपको लगे कि हाँ मेरी कहानी से मैच करता है उतना करें। किसी के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकता है, हो सकता है क्योंकि कलेक्टिव है, सभी की कंप्लीट एनर्जी से बनी हुई रीडिंग है। किसी के साथ हो सकता है 100% कर जाए। अगर आपके साथ 30% भी ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप इसको देख सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। और ना एक मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाला हुआ है हाउ टू रिमूव थर्ड पार्टी, और उसके लिए एक रेमेडी दी हुई है, उसके लिए एक उपाय है। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उस वीडियो को देख के आपने शेयर भी करना है, इस वीडियो को भी शेयर करना है। और आप बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं चैनल को, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, ठीक है। सो अगर कुछ आप मैनिफेस्टेशन देना चाहते हैं, कोई इंटेंशन करना चाहते हैं तो अभी इस वक्त आप कर सकते हैं, ठीक है। और आप ये भी पूछते हैं कि टोरस कौन, टोरस इसको देखें, इस रीडिंग को आप रीडिंग कैसे बनाते हैं। तो आपका नाम राशि से अगर टोरस है तो भी देख सकते हैं, वृषभ आपकी राशि है नाम के हिसाब से तो भी, सन साइन के हिसाब से, मून साइन के हिसाब से और राइजिंग के हिसाब से भी, अगर आप टोरस हैं किसी भी हिसाब से, वृषभ आपकी राशि है तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और इन कार्ड से हमें इनफ सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी इनके कार्ड्स कर लेते हैं कि इनकी क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मतलब इनका क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ये एज अ थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है, और इनके क्या एजेंडाज हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं, क्या चाहते हैं इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से, वो सब चीज़ें भी इसमें से निकल के आएंगी। आप लोगों के लिए गाइडेंसेस क्या हैं, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या करना है, क्या ज़्यादा करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है, वो सब भी इस रीडिंग में से निकल के आएगा। तो ज़्यादा जो टेक अवे है ना गाइड्स, वो आपके लिए है क्योंकि ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। ओके, सो पहले आपके कार्ड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे जजमेंट है, सो जजमेंट का कार्ड है, यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, टावर ब्रेक मोमेंट भी है, और किंग ऑफ सोर्ड्स है, डेथ है। गाइस क्या बात है, आप बहुत परेशान हैं क्या। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे हरमीट का कार्ड है। गाइस माय डियर टॉरस सोल ट्राइब बहुत बहुत परेशान है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। अब इनके कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, हाई प्रीस्टेस है, द सन है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ कप्स है। और यहाँ पे ना, यहाँ पे एक गड़बड़ यही आई है कि
इनके कार्ड नेगेटिव आए वो तो चलता है, ये डिजर्व करते हैं, बट आप लोगों की परिस्थिति यहाँ पे मुझे बहुत कमजोर, मतलब बहुत कमजोर परिस्थिति है। परिस्थितियों ने आपको तोड़ दिया है, परिस्थिति का भार आप ना एनी हाउ ढो रहे हैं। एक होता है ना इंसान की बस जीने के लिए जिंदा है, मतलब जीने की कोई, मतलब इतना इतना आपके साइकी के ऊपर वजन इस चीज ने डाल दिया है, इतना मुश्किल आपको लग रहा है ये सब कुछ। आप मतलब एक फालतू का बोझ अपने कंधों पे, अपनी गर्दन पे, अपनी कमर पे, कमर तोड़ वाला मतलब काम हो रही है कि इसने ना आपके वजूद को कहीं ना कहीं बहुत बर्डन कर दिया है, बहुत भार आप महसूस करते हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि कंस्टेंट हेडेक रहता हो, कंस्टेंट बैकेक रहता हो, शोल्डर में प्रॉब्लम रहती हो, गर्दन में प्रॉब्लम रहती हो। ऐसा भी मुझे परसीव हुआ है, क्योंकि ना बहुत बोझ लेके आप चल रहे हैं अपने मन के ऊपर ना, आपके मन के ऊपर बहुत बोझ है। ये आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ भी हो सकता है। आप किसी जॉइंट फैमिली में रहते हो, वहाँ पे ऑलरेडी आपके पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हों। हो सकता है आप एक ऐसा बिजनेस करते हो कि वहाँ पे बहुत जिम्मेदारियाँ हो सकता है आप घर के बड़े बच्चे हों जिस पे अमूमन ही बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। हो सकता है आप एक ऐसे फील्ड में काम करते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आपसे लिया जाता हो। यानी कि इसमें क्या है कि काम लिया जा रहा है, इंसान की आत्मा को चूसा जा रहा है, बट रेसिप्रोकेशन रिवॉर्ड नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे बहुत बहुत आपके लिए ट्रबल सम, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस में होता है ना इंसान। 10 ऑफ वॉन्ड्स होता है, 10 जब भी आएगा ना, 10 याद रखना। 10 ऑफ सोर्ड्स है तो एक्सेस में टेंशन हो जाना, एक्सेस में मतलब नींद ना आना और बहुत ज़्यादा साइकिक इश्यूज हो जाना। 10 ऑफ वॉन्ड्स जब भी आएगा कि जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे 10 ऑफ कप्स हैं तो वो पॉजिटिव कार्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशहाली कहीं ना कहीं आ जाएगी। ऐसे ही और है तो सारे के सारे 10 ना, 10 मतलब एक्सट्रीम्स हैं कि अब एक्सट्रीम हो गई है इसके बाद, मतलब अब नहीं, मतलब अब जैसे कहते हैं ना कि एक तिनका भी इसके ऊपर रखा ना तो ये टूट जाएगा। तो मतलब आपका रिश्ता कह लें कि इतना बर्डनसम हुआ है, या आपके ऊपर जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा हैं। मतलब अगर इसमें अब एक तिनका भी जोड़ा गया ना तो ये टावर ब्रेक मोमेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान के सहन करने की एक क्षमता होती है, सहन शक्ति होती है उसकी 1 2 3 4 5, पर आपको ना मतलब आपकी एक्सट्रीम तक टेस्ट कर रहा है यूनिवर्स, आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज, आपका पार्टनर, आपके दोस्त, आपका काम। तो ये एक कार्ड इनफ है बताने के लिए कि आपकी तो बहुत ज़्यादा हालत यहाँ पे ख़राब है। और थर्ड पार्टी उसमें आगे ना एक डाल रही है आग में घी कहीं ना कहीं, ठीक है। वहीं पे जहाँ पे आपकी ये एनर्जी है प्रेजेंट में, वहाँ पे इनकी एनर्जी देखिए। और हर एक थर्ड पार्टी की रीडिंग में ना ये कार्ड आ रहा है एनी हाउ, जितनी भी मैं कर रही हूँ, अब मैं थोड़ा ध्यान भी रख रही हूँ कि ये कार्ड आ रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। यानी कि ये इंसान ना एक दबंग इंसान है, चाहे ये लड़की है चाहे लड़का है, आपके पर्टिकुलर केस में दबंग इंसान है, पैशनेट लवर है, और मतलब अपनी बात को कहना जानता है, करवाना जानता है, चीज़ें कैसे ऐंठी जाती हैं, कि चीज़ें कैसे एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, सामने वाले से काम कैसे निकलवाया जाता है डंडे के बल पे ना, ठीक है। जिसके ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो कहीं ना कहीं इनको आती है वो चीज़ ना, दूसरे को कंट्रोल कर लेना, दूसरे को चार्म कर लेना, दूसरे से अपने हिसाब से काम करवा लेना, ठीक है, दूसरे पे हावी हो जाना। तो कंट्रोल फ्रीक टाइप के जो लोग होते हैं ना, जो कंट्रोलिंग में बिलीव करते हैं और बहुत ज़्यादा हर चीज़ को ना मतलब फैला लेते हैं अपने दायरे को, और सोशल हो सकते हैं काफ़ी, और खूबसूरत हो सकते हैं, चार्मिंग हो सकते हैं, और बात करने का तरीका इनका बहुत अच्छा हो सकता है कि बातों के जाल में आपको फंसा लें, आपके पार्टनर को फंसा लें। और काफ़ी ना क्या बोलूँ उस चीज़ को ना, चार्म तो ठीक है, मतलब अल्योर करते हैं, मतलब सेंसुअस वे में किसी को अल्योर करना, सेंसुअस वे में किसी को क्यूज देना। और काफ़ी घूमने फिरने खाने पीने वाले इस तरह के लोग होते हैं, जितने भी शैलो बीइंग्स हैं वो सारे ऐसे ही होते हैं। मटेरियलिस्टिक इनकी सोच है, बहुत बहुत ज़्यादा पैसा और मौज मस्ती लाइफ में इनको चाहिए है। तो आप खुद देख लीजिए अभी ये कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, और इन्होंने आपकी हालत हिट कर दी है। ये तो एक बात है कि हाँ इनके आने से एस्केलेट हुई है प्रॉब्लम, बट इटसेल्फ टोरस आप लोग ना एक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन में हैं। और क्योंकि थर्ड पार्टी की रीडिंग है तो मेन फोकस उसमें रखेंगे, बट यहाँ पे ना मतलब आपकी शादी में भी दिक्कत है। थर्ड पार्टी यहाँ पे देखो, बहुत बार क्या होता है कि थर्ड पार्टी के आने की वजह से प्रॉब्लम आती है। बहुत बार होता है कि प्रॉब्लम इतनी आई हुई है कि थर्ड पार्टी तो उसमें आ ही जाएगी, ठीक है ना। तो आपकी शादी में ना टोरस गाइस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है यहाँ पे ना। और जो मैं देख रही हूँ
या काफ़ी सारे लोगों के केस में तो ये चीज़ हो चुकी है। टावर ब्रेक मोमेंट जो मैंने बोला है ना कि इस बेचारे इंसान के ऊपर अगर तुम थर्ड पार्टी वाला ठीकरा भी फोड़ दोगे कि ठीक है, और तो हमने कुछ तुम्हें दिया नहीं है, इज्जत प्यार मान मर्यादा हमने कुछ दिया नहीं है तुम्हें, ठीक है, हमने सिर्फ तुम्हें बोझ दिया है, स्ट्रेस दिया है, तकलीफ दी है, दुख दिया है, तो अगर तुम इसको थर्ड पार्टी भी दे दोगे लाके कि ठीक है, तो इसका तो वजूद ही खत्म हो जाएगा ना। तो फिर क्या होगा? टॉरस है ना भाई, टॉरस है, टॉरस है, ठीक है, ऐसा नहीं है भाई। वृषभ है, बैल है, सींग मारना जानता है, ठीक है। तो टावर ब्रेक मोमेंट या तो आप में से बहुत सारे लोगों का हो चुका है कि आप ऑलरेडी सेपरेशन में चल रहे हैं, ब्लॉक शॉक कर दिया एक दूसरे को, ठीक है, लेडीज अपने मायके में रह रही हैं या एक छत के नीचे हैं तो बातचीत नहीं है, झगड़ा ऐसा हुआ है कि मुंह का बोल बंद हो गया है, बहुत ज़बरदस्त झगड़ा या तो आप लोगों का ऑलरेडी हो चुका है या होगा। पर इस रिलेशनशिप में ये होगा क्योंकि यहाँ पे चीज़ें इतनी टॉक्सिक हो गई हैं, और ये कार्ड जब आएगा तो ये बताएगा कि मैं इसलिए आया हूँ कि अब मैं ही ज़रूरी हूँ। ये झगड़ा, ये झमेला, ये रिश्ते का टूट जाना, ये सेपरेशन में जाना, ये डिवोर्स हो जाना, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग सेपरेटेड ही हों, कागजों में नहीं बट वैसे सेपरेटेड हों, या कुछ लोग कागजों से भी अलग हो गए हैं। तो ये है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मरता क्या ना करता ये चीज़ होती है, क्योंकि ये इतना टॉक्सिक पैटर्न अपना ले चुकी होती है कि इस चीज़ को यहाँ ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है, यूनिवर्स के लिए भी, और ये आपके भले के लिए होता है। ये कार्ड जितना मर्जी नेगेटिव लगे, और ये जब चीज़ आएगी या आ चुकी है बहुत बहुत नेगेटिव लगती है, बट दिस इज़ द ओनली वे। बहुत बार यही एक रास्ता बचता है, दिस इज़ द ओनली रिजोर्ट, ठीक है। और जब ये होगा, और जब ये हो रहा है, या जब इस तरह की चीज़ें आप आ जाएंगे, चीज़ों को तोड़ फोड़ करने पे आ जाएंगे कहीं ना, तो यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है, तो तकलीफ आप इनको भी पूरी कर देंगे। 8 ऑफ सोर्ड्स भी कोई कम नेगेटिव कार्ड नहीं होता है। अगर इनकी वजह से आपको ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का भार झेलना पड़ रहा है, दुख है, तकलीफ है, तो इस टावर ब्रेक मोमेंट से ना आप इनको भी ना, जिसको कहते हैं ना कि इनको इनकी मेडिसिन का टेस्ट फील कराना। ये जो कड़वी मेडिसिन आपको दे रहे हैं ना थ्रू योर पार्टनर, आपके पार्टनर के थ्रू जो कड़वाहट आप तक पहुंच रही है, ठीक है, और जो ये एक जिसे कहते हैं कि मिठास सारी ये ले रहे हैं, और एक वो भी कहावत होती है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, तो कड़वा कड़वा थू इनके लिए भी आने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स भी कोई कम नेगेटिव कार्ड नहीं होता है, और ये इस तरह के इंसान हैं, इनके 1-2 कार्ड और आए हुए हैं, ये इस तरह के इंसान हैं, अगर तो सब कुछ सही चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, मज़ा आ रहा है, तो ठीक है, क्योंकि ये शैलो हैं, जीवन की दुख तकलीफों को झेलने वालों में से नहीं है, ये भागने वालों में से हैं। एस्केपिस्ट होते हैं ना, एस्केपिस्ट, भाग जाओ, तो ये वो वाले हैं कि जब तक तो अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, और जिस दिन कोई तकलीफ आई तो छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है। इनका ऐसा ही है, तभी ये थर्ड पार्टी बनना ही प्रेफर करते हैं। ये किसी के साथ घर बसाना, ये किसी के साथ जिम्मेदारी उठाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें तो जिम्मेदारी उठाते हैं तो थोड़ा सा ना दुख तकलीफ भी आती है और सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, तो वो इनकी नेचर नहीं है, वो इनका कैलिबर नहीं है, क्योंकि ये ना काफ़ी भ्रम में रहते हैं। ये लोग जो हैं थर्ड पार्टी आपकी, ये बहुत भ्रम में हैं, और इनके बहुत सारे चाइल्डहुड इश्यूज़ हैं, बहुत सारे एजेंडाज हैं, इनकी भी अपने घर वालों के साथ बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इनके भी अगर प्रीवियस पार्टनर रहे हैं, हो सकता है इनकी भी शादियाँ टूटी हों, ये भी डिवोर्सी हों, ये भी अकेले हों, ये या फिर हो सकता है अनमैरिड हों, बट इनकी भी बहुत सारी शादियाँ टूटी हैं, इनकी भी रिलेशनशिप टूटे हैं। तो जैसे ये रिलेशनशिप टूटने की कगार पे आएगा, या उस तरह की धमकियां, थ्रेट्स, या उस तरह का इनको फील होने लगेगा ना, तो इनके लिए बात ये है कि जितनी तकलीफ होगी ना, जैसे आपको तो तकलीफ हो रही है अगर 10, तो आपको 10 फील हो रही है, तो आपकी तकलीफ रियल है। वॉन्ट्स का कार्ड बताएगा रियल प्रॉब्लम है भाई, तो मैंने इसलिए तो फील किया आपके लिए कि आप बहुत परेशान है, रियल में परेशान है, और इनका क्या है, ये है भ्रम में। तो इनको अगर एक प्रॉब्लम आएगी ना तो इनको 8 होके दिखेगी कि बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, क्योंकि परेशानी के साथ जूझना, उसको झेलना, उसमें से निकलना, ये सब इनका है ही नहीं, तो भाग जाते हैं, ठीक है। तो ये एस्केपिस्ट हैं, भाग जाएंगे, और बहुत बहुत परेशान ना इनको इनका दिमाग, इनकी अपनी साइकी, इनकी अपनी नेगेटिविटी, इनका अपना नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव परसोना, वो इनको बहुत परेशान कर देगा, ठीक है। तो क्योंकि ना ये रियल बीइंग नहीं है, ये खाली है अंदर से ना। जब तक सब कुछ सही चल रहा है तो बहुत मज़ा आ रहा है जी, बड़ा सोशली बहुत अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा ब्रांड का चीज़ें ले रहे हैं, खा पी रहे हैं, महंगी महंगी जगहों पर जा रहे हैं, आपके पैसे पे भी अय्याशी चल रही है इन लोगों की ना, तो वो सब चीज़ें ठीक हैं। बट जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो इनका पहला रिस्पॉन्स क्या होगा, एस्केप, घोस्टिंग, भाग जाना, ब्लॉक श्लोक, ठीक है, इनका वो होगा सबसे पहले। और यहाँ पे मैं इसी कार्ड को साथ में पढ़ देती हूँ, क्या करूँ, अब नेगेटिव हैं तो मुझे रो में पढ़ने पड़ेंगे, मैं पढ़ देती हूँ इसको।
बट आई कैन फील फॉर यू टॉरस पीपल, और आई नो कि ये जो रीडिंग्स हैं इनके मैंने थंबनेल भी ऐसे बनवाए हैं कि वो अपना मैसेज कन्वे करे कि अगर आपका मन नहीं कर रहा है इसको देखने का या इसको क्लिक करने का मन नहीं कर रहा है तो यू स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स, क्योंकि ये रीडिंग्स थोड़ी सी हैवी हैं, टॉक्सिक हैं। जब हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की ही बात कर रहे हैं तो उसमें टॉक्सिसिटी ही आएगी। अब अगर हम थर्ड पार्टी की रीडिंग कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छी बातें कैसे आ सकती हैं, ठीक है ना, तो नहीं आ रही हैं। तो क्या करें, अब पढ़ना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो डेथ का कार्ड है। डेथ का मतलब ये नहीं है कि रियल डेथ है आपकी, आपके पार्टनर की या इनकी डेथ नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये जब कार्ड आएगा तो एक इंसान को मौत से भी बदतर महसूस होता है बहुत बार। मौत बहुत आसान लगती है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है इस तरह की टेस्टिंग भी की हो आपके साथ ना, तो मतलब डेथ तो बहुत इजी हो जाती है बट जीना बहुत मुश्किल होता है। तो आपकी सिचुएशन ऐसी है कि डेथ तो कुछ भी नहीं है फिलहाल आपके लिए। आपके लिए जीना, टाइम पास करना मुश्किल हो रहा है, इस टाइम को किल करना मुश्किल हो रहा है। तो ये टाइम होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, इनर ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की हो रही है। आप जो कुछ थे वो सर्व नहीं कर रहा था आपको, वो आपकी लाइफ को मुश्किल बना रहा था, वो आपकी कमर तोड़ रहा था। आपको फिजिकल एलिमेंट्स हो सकते हैं, आपको हेडेक, माइग्रेन, ठीक है, मतलब एक दर्द है, सिर दर्द है, जा ही नहीं रहा। सिर दर्द ना ये है, ये थर्ड पार्टी, ये आपके पार्टनर की हरकतें, ये है सिर दर्द, ठीक है। और एक्चुअल में आपको लगेगा सिर दर्द है, सिर दर्द नहीं है, ये है दिल में दर्द है। बहुत बार क्या होता है ना, बिकॉज आई एम ए डॉक्टर तो मैं जानती हूँ, बहुत बार क्या होता है कि आपके दिल में दर्द हो रहा होता है, ठीक है, बट क्योंकि जो अपना हार्ट है, अपना दिल है, वो वाइटल ऑर्गन है, तो आपकी जो बॉडी है उसके साथ पंगा नहीं लेती है। जैसे आपका ब्रेन है, आपका हार्ट है, लीवर है, किडनी है, ये आपके वाइटल ऑर्गन है। तो इनके साथ चाहे वहाँ दर्द भी हो रहा हो तो वो उस दर्द को ना कहीं और परसीव करेगी बॉडी, या उस दर्द को कहीं और भेजेगी चैनलाइज करने के लिए। तो वो दर्द आपको सिर में होगा, ठीक है, ब्रेन में नहीं हो रहा है, वो भी सिर की क्रेनियम में होता है दर्द। तो सिर दर्द के शिकार हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, और आप में से सर्वाइकल के इश्यूज बहुत लोगों को हो सकते हैं, लोअर बैक पेन, अपर बैक पेन, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा हो रही हो। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि टॉरस सोल ट्राइब है, धरती का सोल ट्राइब है, मतलब अर्थ का एलिमेंट कैरी करता है, ठीक है। अर्थ का एलिमेंट कैरी करता है तो पेशेंस बहुत होती है, हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं, और ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, चुप रहना पसंद करते हैं, चुपचाप सेक्रीफाइस देना, सेक्रीफाइसिंग नेचर भी होती है। जितने भी अर्थ के एलिमेंट होंगे उसमें सेक्रीफाइसिंग नेचर होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हैं गाइज, लेकिन कितना फ़ायदा अपना उठवाओगे। थोड़ा सा इन चीज़ों से ऊपर उठो और अपने लिए सोचना शुरू करो। मैं आपके लिए ये बोलना चाहूँगी अपार्ट फ्रॉम दिस रीडिंग। तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी गाइज आप लोगों की, और ट्रांसफॉर्मेशन इजी नहीं है। कहने में एक वर्ड लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन, बट जो इस चीज़ से गुजरता है वो जानता है कि दर्द कितना ज़्यादा होता है। ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी ईजी नहीं है। हमें लगता है कि जो एक इल्ली है, इल्ली आपने देखी, इल्ली से तितली बनती है, वो जो ग्रीन ग्रीन कलर का ना देखते हो आप, वर्म होता है। तो आपको लगता है जब वो तितली बन जाती है बड़ा इजी है उसके लिए मामला, नहीं, बहुत मुश्किल है मामला। बट आप उसी स्टेज पे आ गए हैं, अब लाइफ ने ना आपको पटक दिया है वहाँ पे कि आपको ट्रांसफॉर्म होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में से गुजर रहे हो सकते हैं। आप एक ऐसी स्टेज में अपनी लाइफ में हो सकते हैं कि अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है और आपको लग रहा है इस रात की सुबह नहीं हो सकती है, ये तो जीवन काला हो गया, ये तो बिल्कुल रात हो गई है, कोई रोशनी की किरण नहीं है। बट ऐसा नहीं है, हर रात के बाद एक सुबह आती है, ठीक है। और मेरा खुद का टोन लेवल डाउन हो गया है, और मुझे खुद को ना जैसे कहते हैं कि सांस अच्छे से नहीं आ पा रही है, क्योंकि ये सब एनर्जी ही रीड कर रही हूँ मैं। तो आपकी एनर्जी को अगर मैं फील ना करूँ तो फिर रीडिंग कैसे होगी। तो यहाँ पे ऐसा मामला है, और वहाँ पे जहाँ आपको लग रहा है कि इस रात की सुबह नहीं है, ये आपकी करंट सिचुएशन है, तो इनके लिए तो भाई भरी दोपहरी हुई है, सन का कार्ड आया है। तो फिलहाल हो सकता है कि इनके दिन बहुत अच्छे कट रहे हों, ठीक है, इनको मतलब अच्छे से लोग सपोर्ट भी कर रहे हों, इनके पास जॉब भी अच्छा हो फिलहाल के लिए, इनके पास इनके फाइनेंसेस भी अच्छे हों। और बहुत बार ना किस्मत में ये भी होता है, मैंने ये चीज़ भी नोटिस की है प्रैक्टिकल लाइफ में, कि जैसे कि आप तो मतलब हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर एक लीगल रिलेशनशिप में हैं, या फिर डायरेक्ट आप स्पाउस हैं, और ये इनडायरेक्ट हैं, अनवांटेड हैं। लेकिन ना सोसाइटी एंड फैमिली भी ना कभी कभी थर्ड पार्टी को सपोर्ट कर देती है, जो कि बहुत गलत है, बहुत गलत है।
और यहाँ पे आपके हस्बैंड से ज़्यादा गलत और थर्ड पार्टी से गलत ना मैं उन लोगों को, उस समाज को, उन घर वालों को मानूंगी जो थर्ड पार्टी को सपोर्ट कर देते हैं। बट इनको सपोर्ट मिल रहा है, मतलब इनका नाम खराब नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इनका सही चल रहा है अभी ना, अभी बिल्कुल सही चल रहा है। और यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी आया है, तो उनको भर भर के प्यार भी मिल रहा है। ये भी प्यार लुटा रहे हैं आपके पार्टनर के ऊपर, और इनको भी भर भर के प्यार भाई मिल रहा है, और सब जगह से मिल रहा है। और हो सकता है इस रिश्ते को ना एनी हाउ सोशल एक्सेप्टेंस भी मिली हो, क्योंकि ये 2 कार्ड बताते हैं कि सोशली, क्योंकि ये होता है नेम फेम, सन जो है ना आपका नेम फेम होता है, तो मतलब इनका नाम खराब नहीं हुआ है अगर सन का कार्ड आया है। अदरवाइज मून का भी तो आ सकता था ना। और ये कार्ड है अगेन ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं अच्छा है सब कुछ, अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है। और जो प्रेम प्यार का लेन देन है ना वो भी चीज़ें ठीक चल रही हैं अभी, ठीक है। और मुझे बहुत अफसोस है कि उल्टा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है गाइस, क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे ना आप बहुत ज़्यादा इस बारे में इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, और ये चीज़ें ना, ये जब 10 ऑफ वॉन्ड्स आएगा, डेथ आएगा, टावर आएगा, तो ये चीज़ नेचुरल है। आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा ना, भगवान कहीं ना कहीं, यूनिवर्स आपके सारे रास्ते बंद कर रहा है, ठीक है, बंद कर रहा है, क्योंकि वो सब जगह टॉक्सिसिटी है आपकी लाइफ में। आप गलत लोगों के बीच में हैं, आप एक गलत पार्टनर के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स चाहता है कि आप वहां ना रहें, बाकी आपकी चॉइस है, आपको जो करना है आप करें, ठीक है। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं वो रास्ते बंद कर रहा है, और यूनिवर्स आपको कोई और रास्ता दिखाना चाहता है। बहुत बार हमारे ग्रह नक्षत्र भी, एस्ट्रोलॉजी का चार्ट भी अगर मैं देखूंगी आप लोगों का, तो ऐसे होते हैं कि आप बने ही नहीं हैं इन सब चीज़ों के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, रिश्तों के लिए। बहुत बार हम नहीं बने होते हैं, बहुत बार हम बने ही होते हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए, बहुत बार ये लाइफ नहीं बनी होती है खुद की खुशियों के लिए, बहुत बार ये दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए बनी होती है। तो कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध है, प्रारब्ध बोलते हैं इस चीज़ को, जो आप लिखवा के लेके आए हैं कि नो मैटर वॉट ये चीज़ होती रहेगी। तो आप लोगों में से बहुत लोगों का प्रारब्ध है जो दूसरों को रोशनी दिखाएंगे, ठीक है। इस रिलेशनशिप में से चाहे आप निकल गए हैं, चाहे निकल जाएंगे, चाहे इसमें ही रहेंगे, वो सब चीज़ें इंडिविजुअल हैं कि आपकी क्या चॉइसेस हैं। बट आप अपनी जर्नी के थ्रू, आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ना दूसरों को रास्ता दिखाएंगे, आपके एक्सपीरियंस से लोग सीखेंगे, ठीक है। ये चीज़ पक्की है। और आप बहुत बहुत सोचेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरा रोल क्या है, इनका रोल क्या है, चीज़ें कैसे हुई। और ये एक इंसान की लाइफ में ना फेज आना चाहिए, और आपकी लाइफ में आया है, सो गॉड ब्लेस यू, ठीक है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल हालात हैं, बट फिर भी गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना, ठीक है। और एक चीज़ ये भी है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, हालांकि थर्ड पार्टी की तरफ आया है, बट पढ़ना पड़ेगा। हाई प्रिस्टेस का क्या मतलब होता है कि चीज़ों को ना होने से पहले फील करना। अब इनका ये चीज़ है। और जो बच्चों को ना बहुत ज़्यादा गंदी चाइल्डहुड मिलती है ना, बहुत बार जो पास्ट के जो इश्यूज होते हैं लाइफ में, जैसे कि आपके साथ भी बहुत कुछ हो चुका है ना, तो आपकी भी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रही होगी, ठीक है, डेफिनेटली हो रही होगी। इंट्यूशन क्या है? खतरे की घंटी को पहले से ही बजा देना, पहले से ही देख लेना, पहले से ही परसीव कर लेना, इमेजिन कर लेना, ठीक है, चीज़ों को जो बियॉन्ड होने वाली हैं, उनके सपने आ जाना। तो एक ना आपकी जो सिक्स्थ सेंस है, ये हाई प्रिस्टेस क्या है, सिक्स्थ सेंस है आपकी, सिक्स्थ सेंस के थ्रू चीज़ों को परसीव करने लग जाना। और एक बच्चा जिसकी कि बहुत नेगेटिव अपब्रिंगिंग हुई हो, जिसने बहुत ज़्यादा सर्वाइवल मतलब इश्यू झेले हों अपनी पास्ट में, तो उसके अंदर ना ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। तो इनका ना ये सिक्स्थ सेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि कौन सा पार्टनर लेना है, ठीक है। मतलब 10 लोग हैं तो किसको शिकार बनाना है, किस में है पोटेंशियल इस तरह का पार्टनर बनने का, आप दोनों के रिश्ते में कहाँ गड़बड़ है। 2 कपल है, मतलब कपल है अगर कोई, तो उसके बीच में उनमें से कौन से पेट को टारगेट करना है, ये चीज़ भी तो है ना। तो ये चीज़ इन लोगों की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ आपको कि इनका पास्ट बहुत ख़राब रहा है, इनकी पास्ट लाइफ बहुत ख़राब रही है, इनका बचपन बहुत ख़राब रहा है। तो वो इस कार्ड से बोल रही हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, भूखमरी का कार्ड होता है ये, ठीक है, भूखमरी का कार्ड, यानी कि खाने को 2 रोटी भी नहीं मिलती ना, कुछ इस तरह का इनका पास्ट रहा है। एक पैसे की बहुत कमी रही है, पेंटिकल्स का ही कार्ड है लेकिन नेगेटिव है, पैसे की बहुत कमी रही है। मतलब अनाथ वाला एक सिचुएशन होती है कि बच्चे के पास ना माँ का सपोर्ट है ना बाप का सपोर्ट है, इस तरह के हो सकते हैं ये लोग। और फिर ये लोग ना बाद में फिर बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, इनको पता है सर्वाइवल के लिए ना ये बहुत श्रूड भी बन जाते हैं, बहुत निर्दयी निष्ठुर भी बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइफ ने इनके साथ वो ही किया है। हम दूसरे के साथ वो ही कर सकते हैं जो लाइफ ने हमारे साथ किया हो। तो इनके कपड़े भी प्रॉपर नहीं थे इनके पास, इनकी प्रॉपर पढ़ाई भी नहीं हुई है उस टाइम पे, पढ़ाई में हिंड्रेंसेस आए होंगे।
प्यार नहीं मिला है, नेग्लेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। ये एक ऐसी लड़की या लड़का हो सकता है जो नेग्लेक्टेड रहा हो फैमिली में कि तू तो ऐसे ही पैदा हो गया, अनवांटेड चाइल्ड होता है बहुत बार, ठीक है। या परिवार में बच्चे इतने होते हैं कि बच्चे अनवांटेड लगते हैं बहुत बार, या कुछ भी एजेंडा हो सकता है इनके पास, प्यार, पैसा, ठीक है, मान सम्मान और एक क्लास और ये सब चीज़ों की बहुत बहुत कमी रही है। तो अब इनको वही चाहिए, ठीक है। अपना नहीं है तो किसी दूसरे का लेंगे। हो सकता है इनके भी डिवोर्स, सेपरेशन और बहुत बुरी तरीके से रिश्ते टूट जाना और बिट्रेयल्स इन लोगों ने भी बहुत झेले हों, ठीक है। ये भी काफ़ी आया है इनका। और इनका ये कार्ड मैं पढ़ देती हूँ, अभी आपके पढ़ते हैं अभी। तो देखिए यहाँ पे एक कार्ड आया था, जजमेंट का कार्ड, और आई थिंक जब हमने खोला था आपके कार्ड्स खोल के जजमेंट का कार्ड सबसे पहले आया था। तो सबसे पहले कार्ड आना, जजमेंट का कार्ड आना कुछ तो इंडिकेट करता है। तो जजमेंट तो होगी गाइस, ठीक है। आपको न्याय तो मिलेगा और इनको दंड भी मिलेगा, ठीक है। पार्टनर के साथ आपने क्या करना है, कैसे निभानी है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो जजमेंट का कार्ड ये नहीं कहता है कि आपने उसी पार्टनर के साथ रहना है या उन्हीं टॉक्सिक पैटर्न्स को या आपने रिकंसाइल करना है, नहीं। यहाँ पे ये चीज़ें ना सारी फ्री विल है कि आप देखिए कि इस रिलेशनशिप में क्या टेक अवे है, क्या आपसे लिया जा रहा है, क्या आपको मिल रहा है, वो आपने देखना है यहाँ पे। बट जजमेंट डेफिनेटली आपको यहाँ पे सर्व की जा रही है। और यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ 7 ऑफ पेंटिकल्स है। कहीं ना कहीं मैंने बोला है ना कि पैसा भी इधर जा रहा है, पैसा तो जाता ही है, 100% है। कोई भी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है तो पैसे के बिना तो वो बनती नहीं है। गरीब के साथ भैया कोई थर्ड पार्टी नहीं करता है, ठीक है। देखता है इंसान की पैसे हैं इस इंसान के पास, तो पैसा तो हर कोई देखता है। आपका पैसा ड्रेन हुआ है, इन्होंने लिया है, ठीक है, यहाँ पे कम हो गया है। तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि पैसे की थोड़ी सी कमी है और पैसे से मैं कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हूँ, पैसे की कमी आप फील करते हैं। सेल्फ डाउट से भर दिया है और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी से भर दिया गया है थर्ड पार्टी सिचुएशन ने आपको। तो एक चीज़ आपके मन में, एक विचार कहीं ना कहीं जड़ बना रहा है, जड़ें डाल रहा है कि थोड़ा सा फाइनेंसेस को ग्रो किया जाए। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ना फाइनेंसेस को ग्रो करने के लिए कुछ करना सीखा हो, ठीक है। आप कुछ कर रहे हो, आप ऑलरेडी चाहे छोटी नौकरी से शुरू कर रहे हो, चाहे छोटे बिजनेस से शुरू कर रहे हो, चाहे एक आइडिया पे काम कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं एक आइडिया है आपके मन में कि हाउ टू ग्रो योर फाइनेंसेस, ठीक है। और वो ग्रो हो रहे हैं और वो हो जाएंगे, आपको डाउट में रहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो अगेन अब इस सिचुएशन से आप निकलेंगे कैसे? सिचुएशन आपकी बहुत नेगेटिव है, आपने देख ली है, ठीक है। आपकी नेगेटिव सिचुएशन को पढ़ते पढ़ते मेरी हालत ख़राब हो गई है, वो आपने देख लिया है, महसूस कर लिया है। तो निकलेंगे कैसे, क्या होगा? तलवार की धार पे निकलना पड़ेगा। मामला इजी नहीं है, वांट से बात नहीं बनेगी, पैसे से बात नहीं बनेगी, नौकरी करने से बात नहीं बनेगी, तलवार की धार पे बात होगी। तलवार यानी कि ज़बान, यानी कि बातचीत करनी पड़ेगी, झगड़े करने पड़ेंगे, लड़ना पड़ेगा, अपने हक को मांगना पड़ेगा, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स नहीं आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स आया है। सही को सही, गलत को गलत, और अपनी लाइफ में सही निर्णय लेने पड़ेंगे और उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो जो राजा होता है वो कभी रो नहीं सकता कि मैं वो राजा है, वो तो राजा बनना पड़ेगा, ठीक है। टॉरस सोल ट्राइब, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे कमज़ोर कमज़ोर बन के फ़ायदा नहीं है। जैसा चल रहा है तो फिर तो वैसा ही चलता रहेगा। अगर आप कोई अलग आउटकम चाहते हैं लाइफ में तो आपको पैटर्न बदलना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर मैं इनकी बात करूँ तो 7 ऑफ सोर्ड्स हैं, बहुत ही धूर्त हैं, बहुत ही मैनिपुलेटिव हैं। इनके घर वाले, इनकी लाइफ, इनके फ्रेंड्स, इनका एनवायरनमेंट भी ऐसा ही रहा है। इन्होंने वहाँ से वही सीखा है, अपने फ़ायदे की चीज़ें करवा लेना, अपने फ़ायदे में चीज़ों को लोगों को कर लेना। और झूठे हैं और चोर हैं, ये आपका सब कुछ चुराना चाहते हैं, आपका सुख, चैन, सुकून, आपकी लाइफ, आपकी लाइट, ठीक है, आपका पैसा, आपका रुतबा, ठीक है, और आपका पार्टनर, आपका परिवार, सब कुछ, ठीक है। कितना नेगेटिव कार्ड है, चोरी चोरी। और हो सकता है आपकी बहुत सारी चीज़ें इनको पहुंच भी गई हों थ्रू योर पार्टनर। धीरे धीरे आपको ड्रेन किया जा रहा है। इवन आपकी एनर्जी, आपको 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 गंदा फील कराया जा रहा है, आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन किया जा रहा है। तो इनको तो सब कुछ चाहिए, मतलब ये खाली हैं, होलो हैं, पैरासाइट हैं। ये जिसको चिपकेंगे जोंक की तरह तो पूरा खून पी जाएंगे, ठीक है। अपना पोषण तो अच्छे से लेंगे पर दूसरा बिल्कुल ही मरने की कगार पे आ जाएगा। उसके घर में, उसके आसपास ये सिचुएशन पैदा हो जाएगी। तो इनसे कोई उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। यहाँ पे
आपका एक कार्ड आया है, स्टार का कार्ड आया है, ठीक है। भले ही इनका सूरज अभी चमक रहा हो, भले ही मौज मस्ती बहुत चल रही हो, भले ही सब कुछ सपोर्ट प्यार सब कुछ इज्जत सब मिल रहा हो, लेकिन सब कुछ छिन जाएगा थोड़े ही दिनों में, खाली हो जाएंगे ये कप्स। कप्स है ना, कप्स यानी इमोशंस, यानी कि प्यार। यही जो मैंने कहा था कि प्यार अभी तो बहुत लुटाया जा रहा है दोनों पार्टीज की तरफ से, यही कप्स खाली हो जाएंगे, ठीक है। एक खाली इंसान किसी दूसरे को अपने खालीपन के सिवाय कुछ नहीं दे सकता। फॉर टाइम बीइंग वो दिखावा कर सकता है कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। जब भी पार्टनरशिप परमानेंट होती है और दो लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा ज़्यादा वक्त बिताने लगते हैं, तो जो रियलिटी है उन लोगों की वो सामने आती है। और शादियों में भी यही होता है। आप लव मैरिज करते हैं और बहुत लेडीज़ की काउंसलिंग में मैं बात सुनती हूँ तो यही आता है कि शादी से पहले बहुत अच्छे थे, हम 4-5 साल साथ रहे हैं, हमारी 4-5 साल लंबी कोर्टशिप है, फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर ये हुआ कि आप दोनों साथ रहने लगे 24/7 और एक दूसरे को जो आप दिखाया करते थे वो दिखाना इम्पॉसिबल हो गया। फिर अपना जो असली चेहरा था वही सामने आया, और असली चेहरा क्या था कि खाली थे, खोखले थे, शैलो थे, होलो थे, ठीक है। और वो खालीपन सामने आ गया और फिर अब आपको भी फ्रस्ट्रेशन है, उनको भी फ्रस्ट्रेशन है, तो ये खालीपन इनका सामने आएगा, ये उदासी, ये अकेलापन, ये इनकी डेस्टिनेशन है, ये इनकी डेस्टिनेशन है, इनको यहीं जाना है सूनर और लेटर, ये आपकी डेस्टिनेशन है। और इस रीडिंग का टोन डिफरेंट है, तो मेरे मुंह से आप एक बार भी नहीं सुनोगे कि इसी पार्टनर के पास चले जाओ, इसी पार्टनर को माफ़ कर दो, घर बसा लो, ठीक है। दैट इज़ कम्प्लीटली योर ओन चॉइस कि आपको रहना है तो रहिए, फिर यहाँ पे यही चलता रहेगा, ठीक है। हर बार कुछ होगा, गड़बड़ होगी, अभी ये है, फिर कोई थर्ड पार्टी, फिर कुछ और, फिर कुछ और, क्योंकि सिचुएशन एक जगह से नहीं बहुत जगह से खराब है आप लोगों की। आपकी खुद की भी बहुत सारे एजेंडाज हैं, एज अ पार्टनर, एज अ कपल आपके अपने खुद के बहुत एजेंडाज हैं। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअली आपके लिए क्या है कि अगर आप सारी गाइडेंसेस को फॉलो करेंगे ना गाइस, तारे की तरह चमक सकते हैं। सेलिब्रिटी को भी हम स्टार बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम उनका लाइफस्टाइल देखते हैं, उनको कॉपी करते हैं, बट वो बन तो नहीं जाते ना, हम उनको छू नहीं सकते, हम उनके साथ बैठ नहीं सकते, दूर से देख सकते हैं। तो कुछ एक इस तरह का आपका ऑरा होगा कि लोग आपको कंपेयर करेंगे, लोग आप जैसा बनना चाहेंगे, लोग आपसे कुछ सीखना चाहेंगे, कुछ सीख लेंगे, और बैलेंस भी आपकी लाइफ में आएगा। जो अभी इम्बैलेंस हुई है लाइफ, इमोशंस ने आपकी बैंड बजाई हुई है, उसी इमोशंस को आप कहीं ना कहीं बैलेंस करना सीखेंगे, चीज़ों को बैलेंस आउट करना, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से चलाना, और मतलब जो खोई हुई इज्जत है वो भी आपको वापस मिलेगी, खोया हुआ जो पैसा है वो भी वापस मिलेगा, खोया हुआ रिलेशन वापस मिलेगा कि नहीं, आई एम क्वाइट डाइसी अबाउट इट। और मैं नहीं चाहूँगी कि इस रिलेशनशिप को आप वापस से पाएँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है पाने के लिए कुछ भी है। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू कैरी ऑन विद दैट सेम पर्सन, तो इट इज़ कंप्लीटली योर चॉइस। शेयरिंग का कार्ड है, अगेन बहुत अच्छा कार्ड होता है। इसमें है कि मनी, नेम, फेम, हर चीज़ जो एक इंसान चाहता है वो उसको मिलेगी, और इतनी ज़्यादा मिलेगी कि वो उसको शेयर करेगा। और शेयरिंग का एस्पेक्ट ना इस स्टार वाले कार्ड से भी आया है कि शेयरिंग मीन्स वॉट, देखिए यहाँ से निकाल के यहाँ डाल रहा है, ठीक है, यानी कि जहाँ ज़्यादा है उस कम वाले को दे रहा है, तो ये भी एक शेयरिंग है, ठीक है। क्योंकि इसके पास ये रिसोर्स है, तो अपने रिसोर्सेज को शेयर करना, अपने लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करना। आप कोई बुक लिख सकते हैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर, आप ब्लॉग राइटिंग शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और आज के टाइम पे ना बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं जो शायद मुझे भी ना पता हो और हमारे टाइम पे नहीं होती थी। और मेरे सोल ट्राइब को ऑन एन एवरेज मैं 30-40s में मान के चलती हूँ, तो बहुत सारी ऐसी स्ट्रीम है गाइस जिनका हमें नहीं पता है, बट आप उनको एक्सप्लोर कीजिए। शेयरिंग है, एनी हाउ शेयरिंग है। आप अपने स्किल को, अपने एक्सपीरियंस को, चीज़ों में कैसे आप डील करते हैं, अपने रिसोर्सेज को, अपनी चीज़ों को शेयर करते हुए मुझे दिख रहे हैं फ्यूचर में। तो शेयर कौन करता है? जो राजा होता है, राजा के पास चीज़ें होती हैं वो शेयर कर सकता है। एक भिखारी क्या शेयर करेगा, वो तो खुद भीख मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे भी पता चलता है कि फ्यूचर आपका अच्छा है, और मुझे जो लग रहा है ये करियर वाइज अच्छा है। और बहुत बार ये होता है कि ठोकर खाने के बाद ही ना हमें लगता है कि हमें करियर में मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। लेटिंग गो का कार्ड है। अब ये देखिए ना, ये बूंदें पड़ी हुई हैं, ओस की बूंदें, इसके ऊपर कमल की ये लीव है, कमल की पत्ती है, लोटस लीव के ऊपर ये पड़ी हुई है, तो ये इसको भार दे रही है, ये इसको भार दे रही है, बहुत ज़्यादा भारी हुई है। फिर इसने इस बूंद को नीचे गिरा दिया, नीचे गिर गई बूंद, पानी पानी में मिल गया, ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भार है, ये जो स्ट्रेस है, ये आपसे बिलोंग नहीं करता है। और यहीं पे आता है सरेंडर। और लेटिंग गो क्या है? सरेंडर कर देना कि ठीक है, जो भी है, जैसा भी है, अब तुम ही संभालो, मुझसे संभल नहीं रहा है, ठीक है। तो लेट गो कीजिए,
चीज़ों में ना उलझिए मत, अपनी एनर्जी को ख़राब मत कीजिए, जो भी है जैसे भी है लेट गो करके आगे बढ़िए। अदरवाइज ये भार इतना ज़्यादा हो जाएगा आपके ऊपर कि आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, कुछ करना और आगे बढ़ना तो भूल जाइए। और आपने देखा होगा ना, जैसे जैसे हम हाई ऑल्टीट्यूड पे चढ़ते हैं, पहाड़ी पे चढ़ते हैं और ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर चढ़ते हैं, तो हमें हल्का करना पड़ता है अपने आप को। तो आपकी रीडिंग ना स्पिरिचुअल टच भी पकड़ रही है और एक लाइफ में आगे बढ़ने का आपका प्रारब्ध है आप लोगों का। आपकी लाइफ ना सेम खाना पीना उठना सो जाना उस तरह की मुझे नहीं लग रही है। इस वाले सोल ट्राइब की ना एक डिफरेंट आप लेके आए हैं कुछ, तो लाइफ आपसे ना कुछ डिफरेंट चीज़ें डिमांड भी करेगी। तो दिस इज़ द हाई टाइम कि अपने भार को आप कम करें। एंड रेबल है गाइज, और यहाँ से भी मुझे सेम वाइब आई थी और यहाँ से भी मुझे सेम वाइब आई है। रेबेलियस होना पड़ेगा। रेबेलियस का क्या मतलब होता है? विद्रोही, विद्रोह करना पड़ेगा, ठीक है। विद्रोही बोल सकते हैं आपके परिवार वाले, आपके दोस्त आपको कि बहुत विद्रोही है। और विद्रोही का क्या मतलब होता है, विद्रोह क्या होता है, आई थिंक हिंदी बोलने वालों को, हिंदी सुनने वालों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। विद्रोही बने बिना, विद्रोह किए बिना, रेबेल हुए बिना आपका गुजारा नहीं है, ठीक है। आपकी रीडिंग ऐसी है तो मुझको क्या करूँ मैं, मोमेंट टू मोमेंट है, जो भी है जैसे भी है उसके साथ वैसे पेश आइए, जो आपसे जैसे पेश आ रहा है उसके साथ वैसे पेश आइए, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट चलना है आप लोगों ने। बहुत लंबी चौड़ी ना आप अपनी लाइफ में प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। आप 10 साल का नहीं सोच सकते हैं। आपकी सिचुएशन ही ऐसी है कि आपको आज का सोचना है, फिर कल का सोचना है, फिर कल का सोचना है, बस इतना आपने करना है, ठीक है। यहाँ पे एक कार्ड है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपकी रीडिंग ना मतलब एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में से निकलने के बाद एक इंसान अपनी करियर में, अपनी लाइफ में ग्रो कैसे करता है या स्पिरिचुअली कैसे ग्रो होता है, ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, इसने वो टोन पकड़ा है। तो आपको अपने ड्रीम्स में ना फेथ रखना है। वो ड्रीम्स जो शटर हो चुके हैं, वो ड्रीम्स जिसमें आपने विश्वास करना बंद कर दिया है, वो ड्रीम्स जो आपको लगता है कि यार अब तो शादी हो गई, अब तो ऐसे हो गया, जीवन खराब हो गया, अब कहाँ, अब कैसे, दिस इज द टाइम। उन ड्रीम्स को दोबारा देखना शुरू कीजिए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। और बहुत बार ये भी होता है कि मेरे इस फैसले से क्या होगा बच्चों का, मेरे इस फैसले से क्या होगा मेरे घर वालों का, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। तो फिक्र मत कीजिए, आप, आपके बच्चे, आपके घर वाले सब सेफ हैं, ठीक है, कुछ नहीं होगा उनको। लुक एट द बिगर पिक्चर। और आपकी रीडिंग ने ना बिगर पिक्चर का टोन पकड़ा है, ठीक है। तो बिगर पिक्चर यही है कि आपका प्रारब्ध ऐसा है। प्रारब्ध आप लोग समझते हैं क्या? प्रारब्ध यानी कि जो पिछले जन्मों का आप लेके आए हैं, वो प्रारब्ध इस तरह का है कि ये लाइफ ना किसी और तरह की ना तो हो सकती थी, ना हो रही है, ना होगी। तो बेटर है कि उन टॉक्सिक लोगों के साथ रहते हुए, उन टॉक्सिक पैटर्न्स में रहते हुए, बहुत बहुत परेशान होते हुए जहाँ हम फुली स्टक हो गए हैं, तो बेटर है कि हम कुछ नए दरवाजे खटखटाएं। और बिगर पिक्चर को आप देखिए कि बिगर पिक्चर में कभी भी कुछ भी आपके अगेंस्ट नहीं है। और यहाँ पे है अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो अभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे टाइम टू गिव ऐसा नहीं है कि अपना सब कुछ इनको दे दो। और अभी आप देख भी रहे होंगे कि दे ही रहे हो, अभी मिल नहीं रहा है। तो हो सकता है अगर आप कुछ सीख रहे हो, कुछ करने की तैयारी में हो, कर रहे हो, तो अभी टाइम है कि देना ही पड़ेगा। अपना टाइम और एनर्जी देना पड़ेगा, अपना कीमती वक्त देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मतलब कीमत चुकानी है। अब मतलब कह लो कि फसल बोनी है, अभी काटने का टाइम अभी नहीं है। वो भी आएगा, वो भी आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे है यू आर रेडी। लेकिन आप रेडी हैं। आप जितना मर्जी अपने आप को धोखा दे कि अभी नहीं, अभी नहीं, कल परसों तरसों, बट आप रेडी हैं। परिस्थितियों ने ना आपको रेडी कर दिया है। लुक फॉर अ साइन। कोई साइन आप देखिए, आपको बटरफ्लाई दिख सकती हैं, आपको एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपको सपने कुछ इस तरह के दिखे कि सपनों में कुछ आपको मैसेज दिया जाए। आपको कोई पंख पड़े हुए मिल सकते हैं ऑल ऑफ अ सडन, और आप सोचेंगे ये कहाँ से आ गया घर की बालकनी में या कहीं भी। तो ये सब साइन होते हैं कि यू आर दी चोजन वन। एंड इन द नियर फ्यूचर, जो भी है, जिस भी चीज़ को चाह के सोच के आपने ये चीज़ देखी है पूरी की पूरी, सो इन द नियर फ्यूचर आपको ग्रांट की जा रही है। रिकंसीडर कीजिएगा अपने किसी भी फैसले को, चाहे वो घर छोड़ने का है, चाहे वो रिश्ते को तोड़ने का है, चाहे वो नए रिश्ते में जाने का है, चाहे वो जॉब छोड़ने का है, चाहे वो कुछ भी करने का एक डिसीजन आपने लिया है, मन बनाया, रिकंसीडर कीजिएगा। उसके हर एक पहलू पे बहुत अच्छे से गौर फरमाइएगा।
सो टॉरस सोल ट्राइब, ये थी आपकी रीडिंग कैसी लगी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे कब कब आप लोगों ने रेजोनेट किया, कमेंट में बताइएगा। रीडिंग को आपने लाइक भी करना है, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर भी करना है, यानी कि टॉरस सोल ट्राइब के साथ आप शेयर कर सकते हैं, आप इन जनरल भी शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा बहुत ज़रूर से चैनल को, क्योंकि ऐसी बहुत डिफरेंट वीडियोस ना फ्यूचर में भी मैं लेके आती रहूँगी। और बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपना कीमती वक्त देते हैं, वीडियोस देखते हैं। एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग माय कंटेंट। और अगर आप कोई हैं जो लाइफ में बहुत ही स्टक हो गए हैं और निकल नहीं पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, तो मेरी पर्सनल पेड रीडिंग्स, कंसल्टेशंस, काउंसलिंग सेशंस, न्यूमरोलॉजी की रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग्स और क्रिस्टल हीलिंग सेशंस वगैरह सब चलता है। तो बहुत सारी मोडेलिटीज़ हैं, तो उनके रिगार्डिंग अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप फर्दर इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर रहता है, मोबाइल नंबर, उस पर कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा, हाय हेलो कुछ भी लिख के आप भेजेंगे तो टीम आगे से आपको गाइड कर देगी। सो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।